अमित शाह का इस्तीफा जाना तय, विपक्ष ने कर दिया बड़ा प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है छात्रों का साथ, मोदी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, क्या अमित शाह का इस्तीफा अब लगभग तय माना जा रहा है? क्या विपक्ष के पैदल मार्च ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार पर दबाव और भी बढ़ गया है? और आखिर क्यों लगातार उठ रही है एक ही मांग? अमित शाह जवाब दो। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर क्या पैदल मार्च हुआ, क्या क्या वहां पर हुआ, कैसे 100 से ज्यादा सांसद थे, छात्रों ने गंभीर आरोप यहां पर अमित शाह पर लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन दे दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को जमकर फटकार लगा दिया, किरण रिजिजू को उन्होंने जमकर फटकार लगा दिया, और क्यों अमित शाह का इस्तीफा तय माना जा रहा है वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, आपको पता ही है छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के बाद से लगातार राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अमित शाह सदन में नहीं आए और इस पूरे मामले पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर अलग सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। यानी देखिए दोस्तों, 20 जुलाई को जो कुछ हुआ था, जो मर्जर हुआ था, सबने देखा, उसे पूरे देश ने देखा। कैसे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, कैसे पैलेट गन चलाई गई और कैसे छात्रों के हाथ पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आई है, सबने देखा। और कैसे बिहार में AK-47 से उन छात्रों पर गोलियां चलाई गई जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब इसी मुद्दे पर अमित शाह के खिलाफ पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरा छात्र और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है समर्थन दे दिया है, यानी कि चर्चा हो रही है। सब कुछ एक एक करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये भी आपको बता दूं आज क्या हुआ। आपको पता ही है, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे छात्र वहां पर मौजूद थे जिनके साथ कथित तौर पर बर्बरता हुई थी, पैलेट गन जिन पर चलाई गई थी। उन्हीं छात्रों में से एक जो छात्र है भारत बनाए, उन्होंने अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तो हमारे साथ इतनी बर्बरता की गई, अगर अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो शायद गोली मार दी जाती। जरा ये बयान आप देखिए। मेरा नाम भरत बानाइत है, मैं नागपुर से आया था। जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की। शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है, क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा, और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था, और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए, और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखा आपने ये बयान, कितना चर्चा का विषय ये बयान बना हुआ है। किस तरह से उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ फिर भी ऐसा भद्दा व्यवहार किया गया। लेकिन दोस्तों, अब वापस आते हैं अमित शाह पर। आते वापस, मैंने आपको बताया था कि विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है, तो पहले आपको बताते हैं कल क्या हुआ था, उसके बाद आज का बताऊंगी। विपक्ष का पैदल मार्च कल हुआ, छात्रों पर हुई बर्बरता और चढ़ावा चोरी के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कहा गया कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना ही होगा। और संसद परिसर में और उसके पैदल मार्च में भी एक ही नारा लगा, अमित शाह जवाब दो। जरा वो पैदल मार्च का वीडियो आप देखिए।
देखा आपने वीडियो, किस तरह से करीब 100 से 150 सांसद पैदल मार्च करते हुए नजर आए, अमित शाह को घेरते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई कल की बात। अब आज की बात भी आपको बता दूं, आज भी विपक्षी सांसदों ने इसी मुद्दे को लेकर बारिश में मोदी सरकार और अमित शाह को जमकर घेरा। आज विपक्षी सांसदों ने इस महापाप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन में आए और देश को जवाब दे, इस तरह के नारे वहां पर लगे। जरा बारिश का ये वीडियो देखिए। देखा आपने किस तरह से लगातार बारिश में भी ये जो सांसद है, ये भी 100 से 150 सांसद वहां पर घिरे हुए हैं। वो लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं कि सदन में आइए भाई, बात कीजिए, हम चर्चा को तैयार हैं। दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है पिछले 14 दिनों से अमित शाह सदन में नहीं आए। पहले भी मैंने आपको ये बात कही, इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा हो सकता है, इसीलिए वो नहीं आ रहे। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। कैसे समर्थन कर रहे हैं, जरा ये ट्वीट है, द क्रेडिबल न्यूज का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मार्च के दौरान सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हिंसा रोकने के लिए प्रशासन द्वारा हिंसक कार्रवाई करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। युवाओं की बात सुनना और उनकी नाराजगी की वजह समझना बेहतर समाधान है। यानी कि आपने इस तरह से लाठियां बजाई हैं, वो सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च और प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को भी संयम बरतना चाहिए था। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी एक तरीके से दे दी। अब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आ चुकी है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या वहां पर हुआ। केंद्र सरकार को लेकर लगातार वहां पर सवाल उठाए गए, किस तरह से बर्बरता की गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है सवाल उठाए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने आपको बोला था जमकर उन्होंने घेरा है। पहले उनका एक ट्वीट है, जरा वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा, हम सिर्फ देश और 140 करोड़ लोगों से जुड़े वास्तविक सवाल उठा रहे हैं। हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आने की मांग कर रहे हैं। हमने सभापति से अनुरोध किया है कि गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने का निर्देश दे। हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे यहाँ पर लिखा है कि इसी सदन में अरुण जेटली जी ने कहा था कि व्यवधान संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है, कार्रवाई से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जब हम वास्तविक सवाल पूछ रहे हैं तो वे जवाब देने से बच रहे हैं। ये ट्वीट है कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका। अब देखिए, इसी मुद्दे पर जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में आकर जवाब देने की मांग करी है। इसी बीच उनका एक बयान आता है। मैंने आपको बोला था कि लताड़ा है, उन्होंने किरण रिजिजू को जमकर लताड़ा है, बीजेपी को जमकर वहां पर लताड़ा है। सदन के अंदर भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। उन्होंने, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब मुझे किरण रिजिजू से सीखना पड़ेगा। अगर मैं नियम नहीं पढ़ूं और अपने विषय का अध्ययन ना करूं तो क्या वही पढ़ूं जो आप देंगे, वही आप चाहते हैं कि जो आप देंगे वो मैं बोलूं? क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये तय करना मेरा अधिकार है। जरा वो वीडियो आप देखिए। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। देखा आपने किस तरह से झाड़ दिया है किरण रिजिजू को। उन्होंने कहा कि आप नहीं बताएंगे हमें क्या बोलना है क्या नहीं, मेरा खुद का अधिकार है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं मुझे पता है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि हर तरफ एक ही मांग सुनाई दे रही है, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह इस्तीफा दो। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो है मोदी सरकार तय कर चुके हैं कि जो है अमित शाह का इस्तीफा यहां पर जाना चाहिए। इसी बीच देखिए, कहा जा रहा है कि एनडीए की एक अहम बैठक में अमित शाह
मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा मोदी सरकार लेने वाली है, तय माना जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर क्या क्या नया मोड़ आता है। क्या सच में अमित शाह का इस्तीफा जाएगा? क्या विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन और बढ़ाएगा? देखिए, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।